तो कैसे हैं दोस्तों? आज हम लोग चलते हैं फिर मैथमेटिक्स क्लास में, क्लास 8 मैथमेटिक्स। ये है आपका फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर, जिसमें रेशनल नंबर में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में चलते हैं 1A। तो आपके स्क्रीन पर आ रहा है एक्सरसाइज नंबर 1A। इस 1A में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। तो किस डिनोमिनेटर से, यहाँ आपको 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। ऑप्शन आपको दिया गया है 20, -30, 35, -40। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन से ही समझते हैं कि -3/5 इसमें नोमिनेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट जो ऊपर है, ये आपका जो है सो इसे हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि, और ये नीचे का है, इसे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसमें से हम लोग डिनोमिनेटर का जो है सो कम करना है। तो ये है हमारा DNOMINATOR, और ये है आपका नोमिनेटर। ये है नोमिनेटर। तो चूँकि आपका क्वेश्चन में यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिनोमिनेटर को, यहाँ पर डिनोमिनेटर को कितना 20, -30, 35 और 40, -40 में लाना है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है, ये आपको चॉइस करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि -3/5 तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को ये दिया गया था कि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 20 डिनोमिनेटर हमें लाना है। हमारे पास -3/5 है, इसमें डिनोमिनेटर होना चाहिए 20। तो क्या हम करें कि डिनोमिनेटर हमें 20 आ जाए। तो इसे करने के लिए -3/5 पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, और जस्ट इसके नीचे में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 20 आ जाए। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 5 4 जा 20 हो जाता है। चूँकि जब डिनोमिनेटर में आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आ जाता है। तो हमें नोमिनेटर में भी सेम डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें आ जाएगा क्या, -4 3 जा 12/20। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फर्स्ट का फाइनल आंसर आपका -12/20। आशा है कि इसको आप समझ गए होंगे। हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम लोग को क्या करना है। चलिए स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है आपका एक्सप्रेस -3/5 एज रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। ये आपका -3 नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कि फर्स्ट ये आपको ये दिया गया है -3/5 को मैंने आपको बताया कि नोमिनेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है। अगर क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं, जिसमें कि आपको दिया गया है -30 को डिनोमिनेटर में लाना है। तो माइनस हम लोग 3 लिखते हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है, /5। अब डिनोमिनेटर नीचे में जो है सब -30 किस प्रकार से होगा, तो ये कितना हम इसमें मल्टीप्लाई करें कि ये 30 हो जाए। तो हम इसमें -6 से मल्टीप्लाई करने से ये 30 हो जाता है। यानी हमें ढूंढना है कि कौन सा डिजिट ऐसा होगा जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करें इससे, ताकि ये हमारे में और आ जाए, डिनोमिनेटर में ये आ जाए। तो -6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास -30 आ जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में हम -6 को कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हमें नोमिनेटर में भी सेम करना पड़ेगा। यहाँ माइनस प्लस हो जाता है, तो हम लोग माइनस प्लस हो गया,
तो प्लस पॉजिटिव लिखाता नहीं है, यहाँ पर प्लस है जो कि लिखाता नहीं है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 5 जा 13, और सॉरी यहाँ पर आपको 6 3 जा लिखाएगा, तो यहाँ 18 हो जाएगा, 18 से। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है, यानी 18/-13। नंबर 3 आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 35। अब देखिए कि -3/5, 5 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए। तो ऑब्वियसली 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करने से आपका 35 आ जाता है, 7 5 जा 35। तो नोमिनेटर में भी हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, ये आपका 3 का फाइनल आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको -40 लाना है डिनोमिनेटर में। फिर लिखते हैं हम लोग -3/5, फिर 5 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें कि 40 हमारे पास आ जाए और -40 आना चाहिए। तो 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, और चूँकि -8 लिख देते हैं तो हमें -40 आ जाता है, सॉरी -8 लिखेंगे तो -40 हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग नोमिनेटर में भी -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखा था नहीं है, 8 3 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 24 लिखेंगे, बाई 8 5 जा 40, प्लस माइनस माइनस, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है 24/-40। तो देखिए इसमें काफ़ी मैंने सिंपल वे से आप लोगों को 4 क्वेश्चंस मैंने समझाया है, जिसमें कि डिनोमिनेटर को हमें यहाँ पे लाना था। तो डिनोमिनेटर टोटली आंसर आप मिला सकते हैं RS अग्रवाल के बुक से कि ये आंसर आपको आता है अथवा नहीं आता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप फिर इस वीडियो को रिवर्स करके आप देखिए, आपको आशा है कि ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है एक्सप्रेस -42/98 एज रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। तो -48 को बाई 98 एज रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7, यहाँ पर 7 डिनोमिनेटर आना चाहिए। तो हम लोग क्या करें कि यहाँ 7 डिनोमिनेटर आता है, तो बहुत ही सिंपल है, 98 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है सो ये चीज़ आ जाएगा कि कितना हमें ऊपर नीचे डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, और क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि -42/98 है। अब हमें यहाँ डिनोमिनेटर 7 लाना है। तो चूँकि 7 लाने के लिए या तो आप इसमें इस 7 से डिवाइड कर लीजिए, या फिर आप खोजिए कि कौन से टेबल में आपको 98 या 42 दोनों जो है सो मिल जाता है, और वो भी 7 बार में। तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे एक रफ बनाते हैं, 98 को 7 से जो डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, ऊपर से आया 8, यहाँ पर 7 4 जब 28। इसका मतलब कि 14 से हम इसे डिवाइड करें तो हमें क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, -42 डिवाइड 14। तो चूँकि दोनों में आपको ये काम करना होगा, 98 डिवाइड 14। अब देखिए कि 14 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 3, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7। तो आपको ये फाइनल आंसर ये चीज़ आ जाता है। ठीक है, आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 में आपको दिया गया है, यह है आपका 3, एक्सप्रेस -48/60 एज ए रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। डिनोमिनेटर 5 जो है सो आपको नीचे लाना है। तो बस सिंपली आप या तो 60 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, और नहीं तो आप खोजिए कि कौन से टेबल में 5 बार में 60 आ जाता है और 48 आ जाता है। तो आपको ये खोजना पड़ेगा।
तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहले पेपर पे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। यहाँ पर -48 मैंने लिख दिया है, बाई 60 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चूँकि 60 में हमें 5 से डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। इसको 1 बार लगाइए आप, और यहाँ पर 10, ये हो जाता है आपका 2, और ये आपको पूरी तरीके से कर जाता है, यानी 12 आपके पास आ जाता है। तो इसका मतलब कि हम लोग ऊपर नीचे इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि -14, 48। देखिए इसमें 48 डिवाइड 12, चूँकि हमारे पास 12 आ चुका है, तो हम लोग ऊपर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 12 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास आ जाता है 4। 12 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं तो हमें 4 बार में 48 आ जाता है। उसके बाद 12 का टेबल आप पढ़ते हैं तो 5 बार में ये आ जाता है। ये आपके पास फाइनल आंसर ये चीज़ आ जाता है। ठीक है, ऐसा है कि ये भी आप समझ गए होंगे और काफ़ी ईजिली वे में मैं आपको बता रहा हूँ इसको। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में आपको दिया गया है, जैसा कि आप बुक देख सकते हैं कि इसमें 4 में आपको दिया गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि सिंपली फॉर्म्स में आपको लिखना है। तो यहाँ पे इसे जो है सो आपको सिंपलीफाई करना है। अब हम लोग देखते हैं नीचे इस पर, जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख के दिखाया है। यहाँ आपको -12/30 दिया हुआ है। इस -12/30 को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि इसे सिंपलीफाई हम लोग करेंगे। तो सिंपलीफाई करने के लिए सिंपल 6 × 2, तो 12 हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ या तो यहाँ माइनस रखिए या यहाँ माइनस रखिए, कहीं भी आप माइनस को रख सकते हैं। तो मैंने -2 पे रखा है। फिर इस जगह पर हम लोग 30 को फिर सिंपलीफाई करेंगे, तो 6 के टेबल में हमें 30 मिल जाता है 5 बार में। अब 6 ऊपर भी और नीचे भी है, तो इसे आसानी से हम लोग कट सकते हैं 1 से। अब 1 × -2 लिखते हैं, तो आप किसी भी अंक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही अंक आता है। तो हमें मिल जाएगा -2/5। यह है आपका सिंपलीफाई। ठीक है, इसे अगर आप इसे और सिंपलीफाई करना चाहते हैं, सपोज ये चीज़ें आपको नहीं पता चल पाता है कि हमें इस तरीके से कैसे हम निकालेंगे, तो आप सीधे 12 को एलसीएम ले लीजिए। 12 को यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए और इसको 2 से पहले डिवाइड कीजिए, तो 6 × 2 = 12, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 3 × 2 = 6। अब ये कटें करें, फिर हमें 30 से ले लेते हैं, 30 का एलसीएम ले लेते हैं। इसे आप 2 से लगाइए, 15 × 2 = फिर यहाँ ये तो 2 से लगेगा नहीं, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर फिर 5 3 × 15 होता है। अब क्या करेंगे आप कि इसमें हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसको, इस तीनों डिजिट को लिखेंगे, फिर इस तीनों डिजिट को लिखेंगे अपने अपने जगह पे, यानी कि माइनस। ये है आपका सेकेंड मेथड, ये है आपका सेकेंड मेथड। इस सेकेंड मेथड में हम लोग 2 × 2 × 3, तो इतना मल्टीप्लाई करने से आपको 12 आ जाता है। किसी भी जगह पे आप माइनस रख सकते हैं या ब्रैकेट में इसको डाल देते हैं। अब ये आप लिखेंगे 2 × 3 × 5। ठीक है, चूँकि यहाँ पर 2 है और ये भी 2 है, तो आप एक बार में इसको डिवाइड करके ख़त्म कर सकते हैं। आपके पास 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, आप एक बार में इसको डिवाइड करके ख़त्म कर सकते हैं। आपके पास मिल गया 2 और 5, और ये माइनस है तो -2 और /5। आपको दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड का आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मेथड आपका काम करेगा और दोनों मेथड ही सही है। जिसमें आपको समझ में आता है उस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन द गिवन पेयर।
इस दोनों पेयर में से कौन सा ग्रेटर है इसे हम लोग को देखना है। तो ग्रेटर तो हमें ऐसे सिंपल वे में आप लोग अगर देखें तो -3/8 जो है ये आपको ग्रेटर है। ठीक है, देखिए -3/8 ये ग्रेटर है, लेकिन आखिर ये ग्रेटर है कैसे, इसके बारे में हम लोग को पता लगाना पड़ेगा। तो ग्रेटर है किस तरीके से, तो हमें क्या करना होगा, 3/8 को डिवाइड करना होगा। तो चूँकि 3/8 को हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं, तो इसका दोनों में से हमें पेयर चुनने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर 3/8 आप लेते हैं और 0 लेते हैं तो 0/0 हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है तो इसे भी फ्रैक्शन में डालना पड़ेगा। 0 मीन्स नथिंग और 3/8 द समथिंग, तो समथिंग दैट मीन्स इसमें कुछ डिजिट ज़रूर आएगा, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन ये तो 0 का 0 ही है। तो इसलिए आप कॉमनली इस चीज़ को लिख सकते हैं, ये 3/8 इज़ ग्रेटर। ठीक है, इसे कॉमनली आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं कि -2/9 और 0। अब यहाँ पर एक और सवाल आ जाता है कि -2 का मतलब है कि ये आपको माइनस में जा रहा है, और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ये पॉजिटिव में था, चूँकि ये प्लस में था। तो जब माइनस में है इसका मतलब कि 0 से भी वो कम है, तो आप इसमें डायरेक्टली 0 को ग्रेटर कर सकते हैं। 0 इज अ ग्रेटर। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों भाई, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है और यहाँ तो कुछ डिजिट है, लेकिन 0 का मतलब यहाँ कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर 0 से हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं, जैसे आपके पास कुछ पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरे के पास अगर -2 है, इसका मतलब -2 रुपीज़ उसे कर्ज में है वो। तो समझिए वही बात कि -2 है, इसका मतलब ये 0 से भी नीचे है और इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है सो धनवान है। तो इसलिए 0 एक ग्रेटर है, क्योंकि इसके पास कोई कर्ज नहीं है, ये माइनस में नहीं है। बस इतना पर तो आप लोग मुझे लगता है समझ गए होंगे, काफ़ी, क्योंकि आप लोग बुद्धिमान हैं। अगर नहीं समझ होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इस चीज़ को आपको फिर से दोबारा आपको बताऊंगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है -3/4 और 1/4। अब देखिए यहाँ पर ये भी आपको -3 आ गया और ये 4 आ गया, 1/4। अब इसका बनाने का एक ढंग अलग है कि अगर हम इसे सिंपलीफाई करते हैं तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले, किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो 4 का 4 ही हो जाएगा, और जब 4 का 4 हो जाएगा इसका मतलब कि आप समझिए कि ये आपका 4 का 4 आ जाएगा। फिर इसमें आप निकालेंगे क्या, कि लिखेंगे यहाँ पर, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल जैसा आ रहा है उसी तरीके से ही आएगा, आपको कुछ करना नहीं है। आप देखें यहाँ पर -3 है, इसका मतलब ऑलरेडी ये जो है इससे पीछे की तरफ है और ये पॉजिटिव में है। तो आप सिंपल ये सभी ना करके डायरेक्टली 1/4 लिख सकते हैं, इज़ अ ग्रेटर, बिकॉज ये माइनस में है, तो माइनस वाला हमेशा पीछे की तरफ होता है और जो पॉजिटिव होता है वो स्टे होता है, यानी कि वो प्लस में होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है -5/7 और -4/7। अब देखिए ये आपको फंसने वाली चीज़ हो रही है। यहाँ -5 यानी कि -5 रुपये आप जो है कर्ज में है, और दूसरा स्टूडेंट है वो -4 में कर्ज में है। तो ये जो है उस आप ज़्यादा कर्ज में है डूबे हुए, और वो दूसरा है सो उससे कम कर्ज में डूबा हुआ है, तो इसमें ग्रेटर ये होगा। तो इसमें लिख सकते हैं -4/7 इज अ ग्रेटर, क्योंकि यह -5 सबसे छोटा हो गया और -4 उससे थोड़ा बड़ा हो गया। अगर ये माइनस का चिन्ह नहीं रहता तो ये बड़ा होता। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर
5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं 2/3 और 3/4। अब यहाँ तो न माइनस है न जीरो है। अब क्या करेंगे इसमें? अब आता है मेन काम, हम लोग लेते हैं एलसीएम। इसमें से एलसीएम करेंगे तो 4 3 जा 12। ये एलसीएम करने के बाद आपको 12 आ जाता है। अब हम करना क्या है, ये एलसीएम लिए। अब फर्स्ट वाले में हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में आप इससे डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वाले में नोमिनेटर में डिवाइड करेंगे या डिनोमिनेटर में, ये भी पता करना होगा आपको। तो हमारे पास हमने इसको डिनोमिनेटर में इसका यूज़ किया है, तो डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, ठीक है। और 3 में कितना हम इंटू करें कि हमारे पास 12 आ जाए, तो 4 करेंगे। तो ये 4 हम लोग इसका इस्तेमाल ऊपर भी करेंगे और यही काम हम लोग इसमें भी करेंगे, यानी कि 3 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और ऊपर भी 3 से हमारे पास आ जाता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। 12 को 3 से डिवाइड किए, हमारे पास जो आया 4, तो उससे 4 को हमने ऊपर नीचे यानी नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई किया। फिर 12 में 4 से हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आया इसको हमने ऊपर नीचे, सॉरी इसमें डबल जो है सो मैंने लिख दिया, ये गलती से हो गया। ऊपर नीचे मैंने इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसका मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। तो अब देखें हम लोग 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये हो गया। और 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। अब यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि 8 बड़ा है या 9 बड़ा है। तो यहाँ पर 9 बड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 9 यहाँ लिख सकते हैं 3/4। 9/12 कौन है? 3/4 है। लिखेंगे 3/4 इज़ अ ग्रेटर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है, 3/4 इज़ अ ग्रेटर। 5 के बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आता है 6, क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि -1/2 और -1। तो यहाँ देखें, यहाँ -1/2 यानी 1/2 है। 1/2 का आप लोग जानते हैं कि हाफ होता है ये, और ये -1 इसका मतलब कि पूरा होता है। तो अब बताएं, आप खुद फैसला करें कि -1 ये हाफ जो है ये बड़ा है या ये बड़ा है। इसको इस तरीके से समझिए कि किसी आदमी को अपने हाफ कर्ज में है और कोई आदमी फुल कर्ज में है, तो इसमें से बड़ा कौन है? तो -1/2 ये ग्रेटर हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसे लिखें कि क्वेश्चन नंबर 6 फिर से रिवाइज़ किया जाए, तो मैं अब इसको नेक्स्ट वीडियो में से फिर से रिवाइज़ करूँगा। लेकिन इससे पहले आपको दिमाग लगाना होगा कि आखिर हाफ बड़ा है या 1 बड़ा है। तो 1 बड़ा है तो कर्ज में ज़्यादा डूबा हुआ है एक, और ये आधा कर्ज में डूबा हुआ है। इसी चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स उसमें आ रहे हैं उसको कमेंट्स कीजिए और मुझे भेजिए, ताकि मैं इससे आगे की तरफ वीडियो बनाऊं। थैंक यू।